तैयारी किया ट्रिपल एम में, कैसा रहा? बच्चों को अनुभव बताइए। तो बहुत सही रहा। बस ये है कि शुरू से पूरा प्रॉपर कोचिंग करिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फुल पूरा पढ़िए पूरा बैच, तो आपको सही रहेगा। उसके बाद साथ साथ पढ़ते रहिए, सर जैसे जैसे बताएं वैसे बुक फॉलो करिए। और कोई दिक्कत सबसे मेन है यहाँ पर ऑफलाइन में कि जैसे ही आपको क्लास खत्म हुई कोई दिक्कत तुरंत सर से पूछ लीजिए। साथ ही साथ और भी लोग रहते हैं पूछने के लिए, तो आप तुरंत अपना पूरा डाउट क्लियर करिए। सबसे बढ़िया ये चीज़ है। और प्रॉपर पूरा बैच करिए। साथ ही साथ साइंस का भी कर सकते हैं, साइंस में मैम पढ़ाती हैं। साइंस की मतलब अगर पढ़ लेंगे एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैम बहुत मतलब एक बार नोट्स बना के प्रॉपर पढ़िए। और सर की भी जब आप क्लास कर रहे हो तो ये नहीं कि खाली देख लिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। कई चीज़ें होंगी कि आपको शायद थोड़ा लगे कि जो नॉर्मल है बच्चा कि टफ भी है, लेकिन लिख लीजिए उसको और फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मतलब बकायदा और सर की जो बुक है पहले आप वाली मनीसोमेट्री किताब जो है जो दिखा दो आकर के बच्चे देख लेंगे। हम लोग ने अरिथमेटिक सब पूरी बुक सॉल्व की थी। और पहले वो बुक सॉल्व कर लीजिए, सर जब पढ़ाएं उसको कर लीजिए, उसके बाद फिर IQ बुक सॉल्व कर लीजिए। ये पूरी बुक जो है ये लोगों ने दो बार सॉल्व किया कम से कम। जी, ये पूरी बुक सॉल्व की। जैसे सर क्लास कराते थे अपने क्वेश्चन कराते थे, बुक सॉल्व करो, जो क्वेश्चन इसमें रह जा रहे हैं सर से पूछ लो, सर वो भी बता देते थे। तो बुक भी साथ में सॉल्व कर लीजिए तो फिर बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद IQ बुक लगाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी उसमें। और फिर जो भी मॉक टेस्ट आप देंगे जी उसमें इससे बाहर सवाल नहीं मिलेगा। मतलब जो भी ऑनलाइन टेस्टिंग चाहे किसी की दीजिए आप, ये नहीं कहते कि आप जो भी है तो समझ लीजिए इससे बाहर नहीं आने वाला है। और जो संडे को टेस्टिंग होती है ETS वाली ऑफलाइन वाली, वो ये लोग देते थे पूरा गजब का। आप क्लास करते रहिए, क्लास के साथ साथ ST देना बहुत जरूरी है। केवल क्लास भी नहीं, साथ में सर ST कराते हैं, ST देते रहिए, जिससे इंप्रूवमेंट पता चलते रहेगा किसमें कमी है, कौन से टॉपिक में कमी है ना। मतलब पर्टिकुलर मैथ्स के चैप्टर्स में अगर कुछ कमी लग रही है तो फिर अभी तो बता दो इन लोगों से सिलेक्शन किस में हुआ है? EPFO SSA में सिलेक्ट हुआ हूं मैं। बाकी सब में CGL CHCL MTS सब में फाइनल मेरिट लिस्ट से कहीं ना कहीं पॉइंट में कहीं ना कहीं दिक्कत आई, लेकिन APFO में फाइनल सिलेक्शन EPFO SSA में हुआ है। और कोचिंग के विद्यार्थी हैं और बहुत बहुत सभी को जो है धन्यवाद। और ये है कि जो आए तो फिर ये नहीं कि 4 दिन क्लास किए फिर बैठ गए। मतलब अगर आप पूरा शेड्यूल से पूरा फॉलो कर रहे हैं तो सब कुछ होगा। नहीं, आजकल का बच्चा जो है जब से कोरोना के बाद और कोरोना से पहले दोनों में काफी अंतर ये हो गया ना। कोरोना के बाद ऑनलाइन सेगमेंट ज्यादा हो गए, टीचर की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई यूट्यूब पर। ऑनलाइन में सबसे बेकार उनके लिए ज्यादातर मतलब 60% के लिए बेकार है कि जब मैथ में कुछ दिक्कत होती है तो ऑनलाइन बैठे रहो, फिर पूछ भी नहीं सकते। और यहाँ ये नहीं समझ में आया लिख लो तुरंत, तो सबसे बाद में बोलो ऑफलाइन कोचिंग जहाँ भी है, मैं बच्चों से यही बार बार बोलता हूँ। जो बच्चे आजकल ना कोरोना के बाद नया ट्रेंड आया है उसमें ऑनलाइन भले कुछ नहीं आता है, गाँव से आए लखनऊ में रह के कमरा ले रहे हैं, कमरा लेने के बावजूद भी वो कमरे में बैठ के मोबाइल से पढ़ रहे हैं या लाइब्रेरी जाके पढ़ रहे हैं। उनको कोचिंग कोई ना कोई ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे कपूरथला पे यहाँ हम नहीं कहते वो हमें से ही पढ़ो, लेकिन ऑफलाइन क्लास ही आपके लिए बेहतर है। ये विनीत जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ। साथ ही साथ माहौल घर में बैठे बैठे भी थोड़ा वो रहता है, थोड़ा आते हैं तो चीजें पता चलती, कंपटीशन खत्म हो जाए उसके बाद हमें लगता है कि ऑनलाइन देखना चाहिए वीडियो, रिवीजन के लिए ज्यादा बेहतर होता है। पुराने बच्चों के लिए सही होता है, लेकिन नए बच्चा जो आता है पढ़ने के लिए उसको ऑफलाइन में कोचिंग में ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा टीचर के सानिध्य में, है ना। पहले ऑफलाइन करिए फिर ऑनलाइन अगर कोई टॉपिक कमी लग रही है तो देखिए, बाकी फिर उसके बाद ऑनलाइन हम खुद ऑनलाइन मनीसोमेट्री चैनल है, मैं पढ़ाई देता हूँ, YouTube सर का चैनल है उसको और पूरा बाकी आप किसी को जो भी अच्छी स्मार्ट टीचर लगे ऑनलाइन में, आप बढ़िया स्मार्ट मतलब वही जो अच्छा पढ़ाता हो और आप उसका पढ़ सकते हो। बाकी ऑफलाइन कोचिंग का तो कोई भी विकल्प है ही नहीं। तो नए बच्चों से एक मैसेज है, ग्रुप के माध्यम से आपके लोगों के माध्यम से इसको शेयर करिएगा, दिखाइएगा लोगों को कि विनीत ने भी जो है ऑफलाइन कोचिंग किया, पूरा बैच कंप्लीट किया। अभी 6 महीना नहीं हुआ, पहले बैच कंप्लीट किया हुआ और सिलेक्शन हो गया APFO में। अभी और सिलेक्शन होंगे, अभी अभी शुरुआत है। अभी उम्र ही कितनी हुई है, कितनी एज हुई विनीत? 23 एज है, बहुत अभी एज नहीं है। अभी तो पूरा लाइफ पड़ी है, 40 साल तक तो PCS होता है, लेकिन अभी 2-4 साल में हो सकता है बड़ा पद कोई ले ले। तो आप सब लोग भी मेहनत करिए ऐसे ही जैसे बच्चे हमारे कोचिंग से निकल रहे हैं लगातार। जुबेर सर भी बहुत मेहनत करते हैं ट्रिपल में, रोक के जो है कहते हैं कि क्लास में से 6 घंटे 5 घंटे जब क्लास होती है जाने बच्चे जाता है तो जुबेर सर भी उसको रोक करके क्लास के अंदर बैठो भाई नहीं जाना है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, आपका भी होगा, विश्वास करिए, आइए ट्रिपल एम ज्वाइन करिए और नौकरी पाइए। बिल्कुल। थैंक यू।